हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा, आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन अवर फ्यूचर में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा रेशियो, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज, दोस्तों हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों हमारी बारी है प्रॉफिट एंड लॉस। आज दोस्तों हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। उसके जो दोस्तों बेसिक जो चीजें होती है आज हम वो डिस्कस करेंगे, और बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करेंगे। और अपकमिंग क्लासों से दोस्तों उसी से रिलेटेड हम लोग थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको पहले सीखना है कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है, उसकी बेसिक चीजें क्या होती हैं, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, मार्कअप क्या होता है। दोस्तों आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अपने नोट्स जो दोस्तों बना रहे हैं उसमें लिख लेंगे कि आज हमारा चैप्टर क्या शुरू होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस। लिख लेंगे दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों, कोई चीज, पहली चीज कि जब दोस्तों हम लोग कोई चीज खरीदते हैं तो उसे कहते क्या है? उसे दोस्तों कहते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब कि दोस्तों क्रय मूल्य, या दोस्तों कहते हैं दोस्तों सॉरी सीपी। सीपी दोस्तों होता क्या है? कॉस्ट प्राइस। सीपी, सीपी को दोस्तों बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसी को दोस्तों बोलते हैं परचेजिंग प्राइस। इसी को दोस्तों बोल देते हैं ओवरले। और दोस्तों हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। जब दोस्तों हम लोग मार्केट में जाते हैं, कोई चीज खरीद के लाते हैं, मान लिया हम लोग 50 रुपए की कोई चीज खरीद के लाए, तो उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब कि उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपी। उसका जो पूरा फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में दोस्तों उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। अब दोस्तों जब हम कोई चीज खरीद के लाते हैं तो अगर हम उसको बेचना होता है तो उससे जब हम बेचते हैं उसको कहते हैं एसपी। एसपी का मतलब दोस्तों होता क्या है? एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है। ये दो चीजें दोस्तों होती हैं। आगे जब हम लोग धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगे तो और क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों बनती हैं 3 कंडीशनें। उन कंडीशन पर आप लोगों को ध्यान देना है कि कंडीशन होती क्या है, कब हमें प्रॉफिट हो सकता है, कब हमें लॉस हो सकता है, और कब हमको नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। कैसी कंडीशन होगी दोस्तों? 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, मतलब कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ये दोस्तों पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, मतलब कि हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि एसपी बराबर सीपी, मतलब कि हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। और पहली कंडीशन मैंने बताई कि विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से बड़ा है तब होगा क्या? जब दोस्तों विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से बड़ा होगा तब हमको क्या हो रहा होगा? तब हमको हो रहा होगा प्रॉफिट। कैसे होगा दोस्तों? अभी हम दिखाएंगे कि कैसे होता है प्रॉफिट। अभी आप लोग इस चीज को समझेंगे। जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा तब हमको दोस्तों होगा क्या? लॉस। और जब दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी तो नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इसी चीज को समझेंगे। इसी चीज को किस तरीके से समझेंगे कि मान लिया कि हम लोग कोई चीज 50 रुपए की खरीद के लाए, 50 रुपए की कोई चीज खरीद के लाए, उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब पीसीपी। और हमने जो चीज हमने 50 रुपए की खरीदी थी, मैंने उसे 50 रुपए की चीज को 70 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 70 में बेच दिया। उसको क्या कहेंगे? जब बेचेंगे उसको सेल करेंगे तो मतलब कि वो क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों हमारा इस जगह क्या दिख रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से
कॉस्ट प्राइस वो सेलिंग प्राइस से क्या है, छोटा है। छोटा है, यही पहली कंडीशन थी कि सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए। सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 50 रुपए की चीज हम लोग खरीद के लाए, उसको बेच दिया 70 रुपए में। कितने रुपए का हम लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया, कितने रुपए का हम लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया, 20 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। 50 की चीज लाए और हमने उसको बेच दिया 70 रुपए में, तो हम लोग 20 रुपए मुनाफे में रहे। ऐसे ही इस तरीके की अगर देखेंगे कि अगर हम लोगों ने 50 रुपए की चीज हमने कोई खरीदी और उसे हमने 40 रुपए में बेच दिया, तो तब क्या होगा कि हमने खरीद के दोस्तों लाए थे 50 रुपए में, लेकिन हमने बेच उसको कितने में दिया, 40 रुपए में। तो हमको नुकसान होगा 10 रुपए, कितना नुकसान होगा, 10 का नुकसान होगा। इस जगह हमारा सेलिंग प्राइस, इस जगह मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या है, बड़ा है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या है, बड़ा है। और इस जगह क्या था, इस जगह क्या था, कॉस्ट प्राइस जो था, कॉस्ट प्राइस जो था वो सेलिंग प्राइस से क्या था, छोटा था। कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस से छोटा था। तो जब ये दोनों कंडीशन होंगी, तब अगर हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा होगा, कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से छोटा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा तो हमें लॉस होगा। दिख रहा होगा कि 50 रुपए की चीज हमने 40 में बेच दिया तो 10 का लॉस। 50 रुपए की चीज अगर 70 में बेचेंगे तो हम लोग लाभ कमाएंगे। अगर हमने 50 रुपए की कोई चीज खरीदी, 50 रुपए की कोई चीज खरीदी और 85 रुपए की उसको सेल कर दिया, तो हमको 0% का लाभ होगा या 0% की हानि, कुछ नहीं होगा। मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको कंडीशन को क्या कहते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है, फार्मूला हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हमको अगर निकालना है प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम लोग हरदम किसको बेस मानेंगे, हरदम अपना जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा उसी को बेस मान के हम लोग हर एक चीज कैलकुलेट करेंगे, परसेंट कैलकुलेट करेंगे। तो जब प्रॉफिट निकालना होगा तो प्रॉफिट इन आरएस बटे सीपी गुणा 100, ये दोस्तों हमारा होता है फार्मूला। इसी को हम दूसरी भाषा में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इन आरएस को क्या लिख सकते हैं, जब हम सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस लेस कर देंगे, जब हम विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य लेस कर देंगे और बटे कर देंगे सीपी और लगा देंगे 100%, तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। जब भी मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हम लोग विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे और क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे, क्रय मूल्य को बेस मान के करना है गुणा 100, तो हमारा क्या आएगा, तब हमारा दोस्तों आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। इसी तरीके से लॉस परसेंट किस तरीके से निकलेगा, लॉस परसेंट किस तरीके से निकलेगा, दोनों चीजें एक ही तरीके से निकलेंगी। लॉस अगर निकालना है, लॉस परसेंट, तो लिख लेंगे कि कितना हमको लॉस हुआ है, मतलब कि लॉस इन आरएस, इसको भी बेस मान के हम लोग सीपी ही बेस मानते हैं इसको, सीपी इंटू 100, यहां से भी परसेंट आ जाएगा। लेकिन इसको हम लोग फार्मूला बनाने के लिए लॉस किस तरीके से निकालेंगे, लॉस किस तरीके से निकालेंगे, लॉस किस कंडीशन में होता है, लॉस किस कंडीशन में होता है, जब हमारा सीपी बड़ा हो किससे, एसपी से। मतलब कि हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होना चाहिए सेलिंग प्राइस से। तो हम लोग लॉस इन आरएस को किस तरीके से लिखेंगे, सीपी माइनस का एसपी बटे सीपी इंटू 100%। फार्मूला किस तरीके से आया है मैंने वो बताया है कि फार्मूला आया कहां से है, सीपी माइनस एसपी बटे सीपी गुणा 100। इस तरीके से हम लोग लॉस परसेंट निकालेंगे। मैंने प्रॉफिट परसेंट का भी फार्मूला आप लोगों को बता दिया। अब दोस्तों अब क्या चीजें होती हैं, अब हम वो सीखेंगे। हमने आपको सिखा दिया कॉस्ट प्राइस के बारे में, हमने सिखा दिया सेलिंग प्राइस के बारे में,
अब हम लोग क्या सीखेंगे, मान लिया एक छोटे से एग्जाम्पल से, माना हमने कि 500 रुपए की कोई चीज हमने खरीदी, 500 रुपए की कोई चीज खरीदी, 500 रुपए की कोई चीज खरीदी, और हमने उस पे, मान लिया हम एक दुकानदार है, हम लोग कपड़े का काम करते हैं, और हम टी शर्ट खरीद के लाए 500 रुपए की, और हम अपने आप से जो उसका पैक होता है उसमें मैंने उसका जो दाम लिख दिया, वो लिख कितना दिया, 700 रुपए। हम उसको कितने में बेचेंगे, 700 रुपए में। तो जो हम 500 रुपए सीपी, ये क्या था, इसको दोस्तों क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, मतलब कि मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। और दोस्तों जो 500 थे 700 से हुआ, मतलब कि 200 जो हमने इसमें चिपकाया, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मार्कअप। क्या कहते हैं, मार्कअप। अगर हमें मार्कअप निकालना होगा कि कितना हमने मार्कअप किया है, कितना हमने मार्कअप किया मतलब कि कितना ज्यादा हम लोगों ने चिपकाया है, कितना ज्यादा हम लोगों ने लिखा है, तो मार्कअप अगर निकालना होगा तो हम लोग मार्क प्राइस में कॉस्ट प्राइस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारा मार्कअप आ जाएगा। अगर हमें मार्कअप परसेंट निकालना है, तब भी हम लोग किसको बेस मानेंगे, मार्कअप परसेंट भी अगर मुझे निकालना है तो बेस किसको मानना है, बेस हम लोग दोस्तों सीपी को ही मानेंगे, मतलब कि कॉस्ट प्राइस को मानेंगे। तो मार्कअप परसेंट अगर निकालना है तो मार्कअप परसेंट का फार्मूला लिख लेंगे। आगे आप लोगों को फार्मूला की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन लिख लेना है कि एमपी मतलब शॉर्ट फॉर्म में एमपी माइनस का सीपी बटे सीपी इंटू 100। ये दोस्तों क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा मार्कअप परसेंट। किस तरीके का क्या मार्कअप होता है कि कोई चीज हमने टी शर्ट खरीदी 500 रुपए की, और हम उसको बेचना चाहते हैं कितने में, 700 रुपए में। तो कितना मार्कअप हमने किया, 200 रुपए का मार्कअप किया। ये 200 क्या कहलाएगा, ये मार्कअप कहलाएगा। और जो 700 होगा टोटल, ये होगा एमपी, मतलब कि क्या होगा, मार्क प्राइस, मतलब कि क्या होगा, मार्क प्राइस। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अब हम लोगों ने सीख लिया, अब हम लोग सीखेंगे कि मार्क प्राइस क्या होता है। यहां लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, और यहां लिखेंगे मार्क प्राइस, और यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस। 3 चीजें लिखेंगे। अब हम दोस्तों एक यहां से फार्मूला डिराइव कर रहे हैं कि फार्मूला वो होता क्या है। माना कि 500 रुपए की कोई चीज थी, 500 रुपए की कोई चीज थी, हमने उसको 700 रखा, उसका दाम, मार्क प्राइस कितना रखा, 700, मतलब कि हमने कितना उसमें चिपकाया, 200। समझते जाना है, समझना बहुत ही जरूरी है। अब इस 700 रुपए को हमने बेच दिया, कितने में बेच दिया, कितने में बेचा हमने, हम लोग मान ले रहे हैं कि हमने मान लिया कि इसको हमने कितने में बेचा, 560 रुपए में, 560 रुपए में मैंने बेच दिया। तो दोस्तों आप लोगों को यह ध्यान देना है कि जो 200 जो चिपकाया है, यहां लिख दे रहा हूं, जब एमपी से हम एसपी जाते हैं, जब मार्क प्राइस से हम लोग सेलिंग प्राइस में जाते हैं, तो हम लोग किस तरीके से जाते हैं, हम लोग वहां पे देते हैं क्या, डिस्काउंट। कहा देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। अब यहाँ पे 500 की चीज 700 में हम लोग 700 रख रहे थे, तो कितना परसेंट मार्कअप कर रहे थे, 200 का मार्कअप कर रहे थे। किस पर कर रहे थे, 500 पर, इंटू 100, 0 से 0, और कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200 बटे 5, मतलब कि कितना आ जाएगा, 40% का दोस्तों हम लोगों ने क्या किया था, मार्कअप किया था। 40% यहाँ पे 200 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग परसेंट में वैल्यू मैंने निकाल लिया। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से, इस तरीके से भी कर सकते थे कि 700 माइनस 500 वही 200 होएगा। अब यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है कि 700 से
हम 700 रुपए की चीज 560 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 700 रुपए की चीज 560 में बेचना है तो 140 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं इन रुपी में। किस पर दे रहे हैं दोस्तों? 700 पर इंटू 100। जीरो से जीरो काटेंगे, 7 दूना 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20% का क्या आएगा? डिस्काउंट आएगा। 20% का डिस्काउंट आएगा। अब यहां से सीपी से हम लोग डायरेक्ट एसपी में जाएंगे तो यही हमारा क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है। यही हमारा क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है। यही हमारा क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है। तो इस जगह से फार्मूला निकल के आएगा। फार्मूला निकल के क्या आएगा? फार्मूला निकल के क्या आएगा? आप लोग उसको नोट डाउन करेंगे कि जो नेट प्रॉफिट होता है, जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर दोस्तों होता है मार्कअप परसेंट। ये यम जो है, यम परसेंट जो मैं लिख रहा हूं, ये मार्क प्राइस नहीं है, ये है मार्कअप परसेंट माइनस का कैपिटल डी, डी परसेंट मतलब कि डिस्काउंट, माइनस का डी, माइनस का एमडी बटे 100। ये दोस्तों हमारा क्या आएगा? ये क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है पी बराबर, हम अगर उसमें मार्कअप में दोस्तों डिस्काउंट घटा देंगे और मार्कअप गुणा डिस्काउंट जितना आएगा उससे 100 से डिवाइड करके उसको लेस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इस फार्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो ये सवाल किस तरीके से होता है, इस फार्मूले की कोई जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन आप लोगों को ये फार्मूला भी आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सीधा सा होता है कि कोई चीज अगर हम सीपी से एमपी हुआ है, यहाँ होता है मार्कअप, और एमपी से एसपी हुआ है, यहाँ हम लोग बेचते हैं तो एमपी से एमपी कट जाता है, डायरेक्ट आ जाता है सीपी से एसपी। लेकिन ये कोई एक बेसिक चीज नहीं है। ये हम लोग अभी जब क्लास आगे बढ़ेगी, 1-2 क्लासेस हो जाएगी, तभी सब डिस्कस जब मैं करूंगा तो आप लोगों को सरलता से ये चीजें समझ में आएंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एमपी से एमपी क्यों कटा है। इन सब के बारे में दोस्तों बात को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि ये फार्मूला होता है, क्या होता है? नेट परसेंट अगर निकालना है पी परसेंट तो उसमें मार्कअप परसेंट माइनस का डिस्काउंट परसेंट माइनस का एमडी बटे 100 होता है। अब दोस्तों अगर आप लोगों को डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो किस तरीके से निकलेगा उसका मैंने आप लोगों को फार्मूला नहीं बताया है। डिस्काउंट परसेंट दोस्तों हरदम आप लोग याद रखेंगे, हरदम क्या याद रखेंगे कि डिस्काउंट जो होता है किस चीज को बेस मान के किया जाता है? हरदम मार्केट प्राइस को बेस मान के कैलकुलेट किया जाएगा। जिस तरीके से मैंने बताया कि जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, मतलब कि जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस परसेंट होगा और जो मेरा मार्कअप परसेंट होगा, वो हरदम किसको बेस मान के किया जाएगा? तीनों चीजें सीपी को, मतलब कि कॉस्ट प्राइस को बेस मान के कैलकुलेट की जाएंगी। लेकिन जो हमारा डिस्काउंट होगा, जो मेरी छूट होती है, हिंदी में उसको छूट बोलते हैं, तो डिस्काउंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा? डिस्काउंट एक अलग है, अलग टॉपिक बनेगा जाके, उसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये क्यों बता रहे हैं, आगे चीजें यूज में आती हैं। तो डिस्काउंट किस तरीके से दोस्तों निकलेगा? डिस्काउंट हमने माना किसी चीज का अंकित मूल, मार्क प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकित मूल। किसी वस्तु का अंकित मूल 800 रुपए है, समझते जाना है। 800 रुपए की चीज को हम लोग कितने में बेच देते हैं? 800 रुपए की चीज को हम लोग कितने में बेच देते हैं? 800 रुपए की चीज को हम लोग बेच देते हैं, मान लेते हैं हम लोग 600 रुपए। तो बेचेंगे तो वो क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो दोस्तों 800 रुपए की चीज थी, लेकिन मैंने बेच दिया 600 रुपए में, तो कितने रुपए की छूट दे दिया? कितने रुपए की छूट दे दिया? 200 रुपए की छूट दे दिया। इस 200 की छूट को किसको बेस मान के कन्वर्ट करना है? 200 रुपए की छूट किस पर? मतलब कि डिस्काउंट अगर हमें निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो हरदम एमटी को बेस मानेंगे। तो 800 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, मतलब कि 25% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? लिख लेंगे। डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है मार्क प्राइस
माइनस का सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100। नोट डाउन कर लेंगे इस फार्मूले को भी, अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए, लेकिन आसानी से समझना चाहिए, लेकिन फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीजें आई हैं। मार्क प्राइस में हम लोग सेलिंग प्राइस लेस कर देंगे तो वही हमारी डिस्काउंट आएगा, कितना डिस्काउंट इन रुपीज, फिर ये मार्क प्राइस इंटू 100, वहां से हमारा परसेंट कैलकुलेट आ जाएगा। जिस तरीके से मैंने निकाला कि मार्क प्राइस कितना है दोस्तों 800 है, सेलिंग प्राइस कितना है 600 है, 800 में 600 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। मार्क प्राइस कितना है 800 है इंटू 100, निकाल दिया कितना 25% हमारा क्या आ गया डिस्काउंट आ गया। एक चीज और सीखेंगे, एक चीज क्या सीखेंगे, कि अगर हमें निकालना है प्रॉफिट केवल रुपए में, तो हरदम हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, कब हमको प्रॉफिट होगा, जब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए। मैं पहले बता चुका हूं इस चीज को, एक बहुत ही वायरल क्वेश्चन होता है, बहुत ही विख्यात क्वेश्चन है जिसमें लोग बहुत ही फंसते नजर आते हैं। इस चीज का उसमें यूज होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। जब लॉस होगा तब क्या होता है, तब कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो बड़ा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से, तभी हमको लॉस होगा। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। एक और क्या फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है कि तीन चीजें होती हैं, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, तीन चीजें होती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग इस तक सेलिंग प्राइस तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं, किस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों एक तो तरीका ये है, क्या वो तरीका कहता है, तरीका ये कहता है कि इस पर जो डिस्काउंट देंगे हम लोग, इस पर जो हम लोग डिस्काउंट देंगे, इस पर जो हम डिस्काउंट देके जब चीज को बेचेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। और जब सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस पर जब हम लोग, या तो हमें प्रॉफिट हो रहा होगा या तो हमें लॉस हो रहा होगा, तब भी हम लोग क्या पहुंच जाएंगे, सेलिंग प्राइस तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर कोई 500 रुपए की चीज है, हम लोग उसे 600 रुपए में बेच देते हैं, ये हमारा है कॉस्ट प्राइस और ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, समझना है। ये हमारा है 600 रुपए, हमारा एमपी है, मतलब कि मार्क प्राइस है। 500 रुपए में हम लोग बेच देते हैं, 100 रुपए का डिस्काउंट देते हैं। 100 रुपए क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। इस जगह से एक फार्मूला डिराइव होगा, उस फार्मूले को आप लोगों को समझना है। वही बताना चाह रहा हूं कि दो तरीके से हम लोग पहुंच सकते हैं। कौन सा दो तरीका, एमपी से हम लोग एसपी तक पहुंच सकते हैं, किस वे से, डिस्काउंट देके। सीपी से एसपी तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं, या तो हमें प्रॉफिट हो रहा होगा या तो हमें लॉस हो रहा होगा। तो ठीक है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। एसपी बराबर दोस्तों हम लिख क्या सकते हैं कि 100 प्लस पी, या हम प्रॉफिट मान के केवल कर रहे हैं, लॉस मान के आप लोग लिख लेंगे। अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे। ये क्या कहलाएगा, सीपी। सीपी का कितना भी प्रॉफिट हो रहा है, P% हो रहा है, 100 प्लस P% बराबर क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब दूसरा वे क्या होगा, दूसरा वे क्या होगा, हम लोग डिस्काउंट देके पहुंच सकते हैं। किस पर डिस्काउंट देंगे, हरदम डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, क्या बेस होता है हमारा, मार्क प्राइस। तो दोस्तों 100 माइनस का D% इंटू क्या, एमपी। अब दोस्तों इस जगह से मैंने ये मान लिया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों चीजें एसपी हमारा दोनों जगह से बराबर है। तो क्या हम लोग दोनों चीजें आपस में बराबर कर सकते हैं, क्या हम लोग दोनों चीजें आपस में बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग कर देंगे बराबर।
कर देंगे हम लोग बराबर, तो हम लोग लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, 100 प्लस का 100 प्लस पी, पी क्या है, पी हमारा प्रॉफिट है, पी हमारा क्या है, प्रॉफिट है, इंटू सीपी बराबर बराबर, रुक जाना 1 मिनट, यहां लिख देता हूं, 100 प्लस पी परसेंट इंटू सीपी बराबर 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट इंटू एमपी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोग यहां से क्या निकालना चाह रहे हैं, यहां से हम लोग निकालना चाह रहे हैं दोस्तों सीपी और मतलब कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल आता है एग्जाम में, तो बहुत ही खतरनाक यूज तरीके से करेंगे, क्वेश्चन में किस तरीके से खतरनाक तरीके से यूज करेंगे इसको आप लोग लिख लेंगे। ये खतरनाक फार्मूला होता है सीपी बटे एमपी। लोग इसको कैलकुलेशन इसमें करते हैं, लेकिन आपको अगर ये चीज पता है तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। 100 माइनस का डिस्काउंट, 100 का पी परसेंट, अगर दोस्तों लॉस होगा, अगर मान लिया यल है तो हम लोग इसे प्लस की जगह माइनस कर देंगे, और अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे। तभी मैंने इस जगह प्लस और माइनस किया, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लस और माइनस क्यों किया है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, अगर लॉस परसेंट है तो माइनस कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो दोस्तों सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस का डी परसेंट क्या है, डिस्काउंट है, 100 प्लस का पी परसेंट, 100 माइनस का एल परसेंट। उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जितना भी दोस्तों बेसिक चीजें हो सकती थी, जितनी भी बेसिक चीजें हमारी हो सकती थी, वो मैंने पूर्णतः एक एक चीज बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर दिया, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। आप दोस्तों हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आज की क्लास को हम लोग एंड करेंगे। फिर हम लोग कल की क्लास में दोस्तों अच्छे से अच्छे जितने क्वेश्चन इन सब पर बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अभी 4 से 5 क्वेश्चन केवल जो एकदम बेसिक क्वेश्चन, तो उनको हम लोग डिस्कस कर लें। क्या क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात कितना है, 5:4 है। तो इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर हमको दिया होता कि हमारा सेलिंग प्राइस है 560 और हमारा कॉस्ट प्राइस है 440, तो दोस्तों हम लोग घटाएंगे जोड़ेंगे नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग उसका रेशियो निकालेंगे। पहला काम क्या है, पहला काम रेशियो निकालना है। उससे हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कैलकुलेशन कम हो पाएगी। अब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। हमने खरीदी कितने में चीज थी, उल्टा रेशियो दिया, घुमाने की कोशिश की लेकिन घूमना नहीं है। हमारा कॉस्ट प्राइस है कितना, यूनिट में बात हो रही 4 है, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 5 है। 4 की चीज दोस्तों हम लोग बेच कितने में रहे, 5 में। तो 4 की चीज अगर हम लोग 5 में बेच रहे हैं तो कितने का मुनाफा कमा रहे हैं इन यूनिट, 1 यूनिट का मुनाफा कमा रहे हैं, मतलब कि प्रॉफिट कमा रहे हैं। किस पर, जब भी हम लोग प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट या मार्कअप परसेंट निकालेंगे तो बेस कौन सा होगा, बेस हरदम जिस पर हम खरीदते किस पर है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे। तो 4 इंटू 100 डिवाइड करेंगे तो 25% इज द राइट आंसर। 25% हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गई होगी। दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्या कि करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य, मतलब कि 60 अंडे का क्रय मूल्य, एक अंडे का क्रय मूल्य मैंने मान लिया 1 है, तो 60 में कितना हो जाएगा, 60 रुपए हो जाएगा। 60 इंटू सीपी कर दिया मैंने, बराबर 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इन सब चीजों को जब आप लास्ट तक जाएंगे, प्रॉफिट लॉस जब हमारा खत्म होगा, तो हम लोग इन सब चीजों को नोट डाउन नहीं करेंगे।
60 का सीपी बराबर था 75 का एसपी, तो डायरेक्ट सीपी से एसपी का रेशियो निकालेंगे। 15 पना 75, 15 चौको 60, 5 से कितना आ जाएगा 4। 5 रुपए की चीज हम लोग 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो मुझे क्या हो रहा है, 5 रुपए की चीज हम लोग 4 रुपए में बेच देंगे तो 1 रुपए का हमको क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। 1 रुपए हमारी जेब से चले जाएंगे, किस पर, 5 पर, गुणा 100, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 20% का क्या होगा, 20% का लॉस होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी चीज समझ में आ गई होगी। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था। हम लोगों ने सीपी से एसपी का रेशियो मतलब कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल दिया। 15 पन्ना 75, 15 चौको 60, 5 रुपए की चीज को हम लोग 4 रुपए में बेच रहे थे, 1 रुपए का हमें घाटा होगा। किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस था कितना, 5 गुणा 100। 100 क्यों करते हैं, परसेंट जब निकालना, जो कि मैंने परसेंट में आपको सिखाया है कि अगर परसेंट निकालना हो तो 100 का मल्टीप्लाई, अगर फ्रैक्शन निकालनी हो तो 100 से डिवाइड। एक और सवाल कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जितना बोलता जाएगा उतना लिखते जाएंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, मुझे नहीं पता है कि क्रय मूल्य क्या है, इन क्रय मूल्य को पता होना चाहिए कि बोलते क्या है। सीपी बोलते हैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बराबर किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी। एसपी का 3/4 है। यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो, मतलब कि सीपी से एसपी का रेशियो निकालेंगे। एसपी नीचे ले आएंगे, इसी को रेशियो लिख देते हैं। अगर ये लिखा है सीपी बटे एसपी, इसी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, सीपी रेशियो एसपी। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने समझाई भी है अपनी पहली ही क्लास में। 3:4 आ जाएगा, तो 3 की चीज हम लोग 4 में बेचेंगे। 3 रुपए की चीज को हम 4 रुपए में बेच देंगे, तो 1 रुपए का प्रॉफिट किस पर, सीपी पर, इंटू 100। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। आंसर नहीं लिख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने लिख दिया था कि क्या होता है। 1/3 इंटू 100 बराबर, आप लोग कमेंट करेंगे कि कितना आंसर आएगा परसेंट में, याद होना चाहिए। तभी मैंने 1/20 तक आप लोगों को याद करवाया था क्या होता है फ्रैक्शन से परसेंट, परसेंट से फ्रैक्शन। 2 सवाल आज की क्लास के। पहला है 15 अंडे को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 अंडे को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनते तो क्वेश्चन 4 हैं, लेकिन डिस्कस हम आज 2 करेंगे। लेकिन कल की क्लास में ये चारों क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि चारों क्वेश्चन होते क्या क्या है। चारों क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15 अंडे को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या क्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो कितने बेचा है उसने, 15 बेचे हैं। और बोल रहा है 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर। जब क्रय की बात आएगी कि 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर, 3/15 गुणा 100, मतलब कि 20% हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। लेकिन हमने भी आप लोगों को सिखाया था, क्या सिखाया था, ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा जब अभी आप लोग सीख लेंगे कि जब क्रय की बात करेगा कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है इतने बेचने पर। तो जितने बेचेगा उसको नीचे लिख देंगे, और जितने क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही, मान लिया यहाँ पे 4 क्रय मूल्य के बराबर हानि होती, तब भी हम लोग 4 ही लिखते, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क जब पड़ता है जब वो सेलिंग प्राइस पर लाभ या हानि हो रही होती, जो कि मैं डिस्कस करूंगा कल। जब दोस्तों लाभ होता है, जब लाभ होता है तो जितने हम बेचते हैं, मान लिया यन आर्टिकल के बराबर हमको हानि हो रही, किस पर, सेलिंग प्राइस पर, तो यन तो ऊपर लिखा रहेगा। और जितने आर्टिकल हम लोगों ने बेचे, मैंने ए आर्टिकल था तो ए माइनस यन गुणा, ये कब होगा, जब हमें प्रॉफिट हो रहा होगा। जब मुझे लॉस हो रहा होगा तब फार्मूला क्या आएगा, यन बटे ए प्लस एन गुणा 100। फार्मूला भी आपको रट्टा नहीं मानना है, लेकिन ये होता है, जो भी क्वेश्चन कल डिस्कस करूंगा तब आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में पूर्ण जानकारी।
अब इस सवाल को किस तरीके से किया जाता है, बेसिक से, जो कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, जो कि आप कभी भूलेंगे नहीं। क्या होता है, कब हमको दोस्तों प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, हम लोग जब निकालते हैं कि P बराबर, प्रॉफिट नहीं लिख रहा हूं, P लिख रहा हूं, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। होता है या नहीं होता है, होता है। ठीक है, अब दोस्तों वो जो बोलेगा वही हम लोग कर लेंगे कि 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा था 15 अंडे को बेचने पर। तो यहाँ पे जितना प्रॉफिट हो रहा था, कितने अंडे के क्रय मूल्य कर रहा था, 3 का सीपी बराबर बेच कितना रहा था, 15 का एसपी माइनस 15 का सीपी। 15 का गुणा करा देंगे, जितना बेचेगा उतना तो बेचेगा ही जितना उसके पास था, और उतना प्रॉफिट हो रहा है कितना, 3 ज्यादा का। अब इसी को हम लोग यहाँ पे पी लिख दिया है, 15 का एसपी, 15 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 का सीपी, इसी को कैलकुलेट करेंगे, इधर ले आएंगे, 18 का सीपी बराबर 15 का एसपी। सीपी से एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 53 15 तिछक 18, 53 15 तिछक 18, 53 15 तिछक 18, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/5, मतलब 1 यूनिट का हमें प्रॉफिट हो रहा है। 5 की चीज को हम 6 में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। किस पर हो रहा है दोस्तों, 5 पर, इंटू 100, कितना आ जाएगा, 20%। इस तरीके से आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। क्या होता है कि पी होता है प्रॉफिट, 3 वस्तुओं के बराबर क्रय मूल्य लाभ प्राप्त हो रहा था, मतलब कि 3 सीपी की बात हो रही थी, बराबर 15 वस्तुओं को बेचने पर दोस्तों उतनी तो उसने खरीदी होंगी जितने उसने बेची, तो 15 का एसपी लिख देंगे और 15 का सीपी, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा करेक्ट जवाब आ जाएगा। करेक्ट जवाब हमारा इस तरीके से कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, और आप लोग भूलेंगे भी नहीं। लेकिन जो मैंने बताया उन चीजों को भी आप लोग याद रखेंगे तो ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की क्लास का लास्ट सवाल बोल रहा है कि 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो जब भी क्रय बोले, मतलब कि जब भी सीपी पर प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, तो जितना मतलब कि जितना हानि हो रही, 4 क्रय मूल्य के बराबर हो रही है, और कितने बेचा है, 24 बेचा है, गुणा 100, तो 1/6 आ जाएगा, गुणा 100। 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है दोस्तों, 16 सही 2/3% की होती है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में क्या आई होगी, पता होगी, जो कि मैंने परसेंटेज की पहली क्लास के 30 मिनट में यही करवाया था। आप लोगों को पता होना चाहिए 16 से 2/3% हमारा आंसर है। अब ये नहीं कि इसमें डिवाइड कर रहे हैं फिर उसको सॉल्व करके लिख रहे हैं, पता होना चाहिए 1/6 किसका वैल्यू होता है, 16 से 2/3% का। तो इस तरीके से भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन इसका बेसिक कहां से आएगा, बेसिक आएगा कहां से, बेसिक क्या होता है, लॉस कब होता है, लॉस कब होता है, जब हमारा सीपी बड़ा हो, मतलब कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस हमारा कम हो, तब हमारा क्या आएगा, लॉस। कितना लॉस हो रहा है दोस्तों, 4 हो रहा है, 4 सीपी के बराबर हो रहा है, और 24 वस्तु तो बेचेगा, तो 24 चिपका देंगे इसमें, 24 का सीपी और 24 का एसपी, इसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। एसपी को इधर ले आएंगे, 24 का एसपी बराबर 20 का सीपी। सीपी से एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, काटा पीटी मचा देंगे, 4 × 5 20, 4 × 24, इसमें आप माहिर हो गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा, तो 6:5 आ जाएगा। 6 की चीज दोस्तों हम लोग 5 बेच रहे हैं, कितने का लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा है, 6 पर हो रहा है। बेस एकदम क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। एक का लॉस हो रहा है किस पर, 6 पर, इंटू 100, मतलब कि 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 16 सही 2/3% इसका करेक्ट जवाब है दोस्तों। आज हमने डिस्कस कितने किए, 4 से 5 सवाल। लेकिन दोस्तों जितना भी बेसिक पार्ट था उसको मैंने क्लियर किया है, क्या चीजें हो सकती हैं, क्या चीजें नहीं हो सकती हैं। तो आप लोगों को ये क्लास जरूर लेनी है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि दोस्तों इतनी शानदार क्लासेस आपको उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आप समझ सकते हैं। हम आपके छोटे भाई हैं, पढ़ाने की कोशिश करना है, तो आप लोगों को पढ़ते रहना है, किसके साथ, लेट्स शाइन आवर फ्यूचर के साथ।
तो ठीक है दोस्तों, कल हम लोग एक लंबी क्लास करेंगे, मतलब कि 1 आवर के ऊपर क्लास होगी, जिसमें हम लोग केवल और केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्या से क्या बन सकते हैं क्वेश्चन। आज दोस्तों हमने केवल बेसिक चीजें डिस्कस किया है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।